कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। रूहानी इश्क भाग 3। यशवीर मीरा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, जो पूरी तरह से लाल साड़ी में लिपटी थी। माथों के बीच में भरकर सिंदूर, गले में हार के साथ मंगलसूत्र और हाथ में उसका शादी का चूड़ा और माथे पर एक छोटी सी बिंदी। वो पूरी सुहागन लग रही थी, यशवीर की सुहागन। यशवीर के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मीरा का ऐसे अपने सामने देख यशवीर मन में जान लेकर मानेंगे ये आज। रेडी हो जा बेटा यशवीर, तुझे अब ऐसे रोज झटके मिलने वाले हैं, खूबसूरत झटके। अब आगे। मीरा खुद के तरफ जब यशवीर को ऐसे खोए हुए देखती है तो वो अपना गला साफ करती है। आह आह। यशवीर उसके ऐसे करने से होश में आती है और फिर इधर उधर देखने लगता है। मीरा चलते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। यशवीर उसके तरफ देखता है। मीरा उसके सामने आके बैठ जाती है। यशवीर, गुड मॉर्निंग। मीरा हल्का मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग। यशवीर उसे देखने लगता है। कल शादी के बाद अब तक ये उसका पहला शब्द था जो उसने उससे बोला था। मीरा, आपको कितना वक्त है नीचे जाने के लिए? यशवीर, क्यों? मीरा शांत हो जाती है। यस उसकी चुप्पी समझ। हम अभी रेडी होकर आते हैं, फिर साथ में नीचे चलेंगे। वो वहाँ से उठ बाथरूम की तरफ जाने लगता है, पर फिर रुक मीरा को देखते हुए जो उसे ही देख रही थी। यशवीर, बोलना सीखिए, हम चुप्पी समझ जाएंगे, आपकी बाकी सब नहीं समझ पाएंगे। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मीरा उसकी बात पर मुस्कुरा रही थी। यशवीर रेडी होकर आता है। उसने एक वाइट शर्ट और फॉर्मल पैंट पहना था। उसे देख मीरा अपनी जगह से खड़ी होती है। यशवीर के हाथ में उसका कोट और टाई थी। वो दोनों को एक हाथ में लेकर मीरा के सामने आता है। यशवीर, चले। मीरा, आप ये टाई नहीं पहन रहे। यशवीर टाई को देख मुंह बनाते हुए, ये टाई मेरे हाथ से नहीं बनती है, माँ बांध कर देगी। पता नहीं ये कैसी है, बाकी सब बंध जाती है। मीरा उसके सामने अपना हाथ बढ़ाकर, क्या हम? यशवीर उसके तरफ देख टाई उसके हाथ में दे देता है। मीरा उसके हाथ से टाई लेती है और उसके गले में डाल पहनाने लगती है। मीरा कंसंट्रेशन से उसे टाई पहना रही थी और यशवीर उसके चेहरे के तरफ देख रहा था। लंबी पलकें, नाजुक हाथ, बेदाग चेहरा, सादगी ने अप्सरा। मीरा उसके शर्ट का कॉलर सही करते हुए, हो गया। यशवीर होश में आता है और अपनी टाई को देखता है मुस्कुराकर, आप ही बांध कर देना रोज। मीरा उसके तरफ देख पलकें झुका लेती है। यशवीर उसके तरफ देख उसका हाथ पकड़ रूम से बाहर निकल जाता है। देखो, कॉरिडोर से आते हुए सीढ़ियों के पास आते हैं। यशवीर अभी भी उसका हाथ पकड़ कर था। पूरा परिवार हॉल में बैठा था। पाजेब की आवाज़ सुन सब ऊपर की तरफ देखते हैं तो सबके चेहरे खिल जाते हैं। दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे, किसी की नज़र नहीं हट रही थी। यशवीर मीरा को नीचे लेकर सबके पास आता है। मीरा सबको देख दादू के पास उनके पैर छूने जाती है तो दादू उसे रोक, रोज ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, कल शादी का था इसलिए ठीक है। योगिनी मीरा के पास आकर, आपको खाना बनाना आता है बेटा? मीरा हमें गर्दन हिला देती है तो मिताली बीच में कहती है, माँ आप ये पूछो उसे क्या नहीं आता, उसके हाथ का खाना आप खाकर तो देखो। वानी, फिर तो आज चखना पड़ेगा बेटा। मीरा हमें गर्दन हिला देती है, योगिनी के साथ किचन में चली जाती है। उसके जाते ही सब वहाँ बैठे यशवीर को देखने लगते हैं। सबको ऐसे खुद की तरफ देखते देख वो अपने भवे उठाकर, क्या हुआ? यह राजवीर, तुम खुद बता रहे हो कि हम आपने इस सवाल उगलवाएं। यशवीर, क्या? दादू, यही कि आप कब से मीरा से शादी करने के बारे में सोच रहे थे। रघुवीर, और हमें क्यों नहीं बताया? यशवीर, पहले दिन से। उसकी बात सुन वहाँ थोड़े देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। सब उससे बिना की भाव के देखने लगते हैं। विहान, भैया आप हमें तो बताना था। यशवीर, अभी तो शादी हो गई है ना। राजवीर, यस। क्या तुम मीरा से? यशवीर, पता नहीं पापा, बस पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि बस
तलाश जो कभी शुरू भी नहीं की थी वो ख़त्म हो गई। सब यशवीर को देखने लगते हैं। मिताली उसके गले लग, थैंक यू भैया। पता है जब मीरा को मैं यहाँ ले आई थी तब मुझे उसकी चिंता हो रही थी कि कैसे मैं उसके लिए नई जगह ढूंढूंगी। यशवीर, क्यों? मिताली उसे सब बता देती, उसके हॉस्टल के फीस का। यशवीर के मन में अब और खुशी होने लगती है कि मीरा से उसने शादी करके अच्छा किया। यशवीर, तुमने अच्छा किया क्योंकि अभी तुम्हारी दोस्त मेरी बीवी कहीं नहीं जाएगी ना। सब एक साथ, मेरी बीवी? यशवीर बिना किसी भाव से, क्या है तो है। सब उसकी बात पर मुस्कुराने लगते हैं। योगिनी जी वहाँ आती है, आओ सब जल्दी नाश्ता तैयार है। सब एक एक कर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगते हैं। दादू यशवीर के कंधे पर हाथ रख थपथपाकर, कभी उसे कोई तकलीफ नहीं होने देना, बहुत प्यारी लड़की है वो। यशवीर उनके तरफ देखे, दादू आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। दोनों बात करते करते डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। मीरा वह सबको परोस रही थी। यशवीर अपने चेयर पर बैठ उसके तरफ देखने लगता है। वो सबको परोस उसके पास आकर उससे परोसने लगती है तो यशवीर उसका हाथ पकड़ अपने बगल वाली चेयर पर बैठाकर, आप भी बैठी। वो उसके सामने प्लेट रख भरने लगता है। सब दोनों को देख मुस्कुराने लगते हैं। मीरा उसके तरफ देखती है। सब अपना नाश्ता शुरू करते हैं। मीरा यशवीर को देख रही थी। यशवीर उसे देख खाने का इशारा करता है। मीरा अपने नाश्ते का पहला निवाला खाती है। तब यशवीर भी अपना नाश्ता शुरू करता है। ये बात मीरा ने तो नहीं पर घर के सब लोगों ने नोटिस कर ली थी। सबका नाश्ता होता है। यशवीर अपनी जगह से उठा, ब्लेजर पहनने लगता है। उसे सब देख रहे थे। दादू कहाँ चली सवारी? यशवीर ऑफिस। योगिनी गुस्से से, खबरदार जो यह से एक कदम भी आगे बढ़ाया, कल ही शादी हुई है और आज ऑफिस जा रहे हो। रस्म है मुंह दिखाई की, रुकना पड़ेगा। अपनी माँ का गुस्सा देख यश वापस अपनी चेयर पर बैठ जाता है। दादू मीरा को अपने पास बुलाते हैं। मीरा उनके पास जाती है। दादू उसके सामने एक बॉक्स बढ़ाकर, ये तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा है। मीरा, नहीं दादू, इसकी ज़रूरत नहीं है। दादू उसका हाथ पकड़, इसके हाथ में वो बॉक्स रख, ये रिवाज है। उसके बाद राजवीर जी उसे अपने पास बुलाकर एक बॉक्स देते हैं। फिर योगिनी, फिर रघुवीर, फिर वानी, सब उसे तोहफे देते हैं। मिताली उसे एक प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट करती है और विवान उसे एक कार जैसे दिखते हुए वो कहता है, इससे आप रोज़ कॉलेज जाना। मीरा हिचकिचाते हुए, हमें चलानी नहीं आती। रघुवीर, अरे मैं सिखा दूंगा मेरी बच्ची को। वहीं यशवीर का मुंह बना हुआ था। उसकी बीवी का टेंशन उसे छोड़ को मिल रहा था। तब अब यशवीर के तरफ देखते हैं। वो भवें चढ़ा लेता है। विहान, भाई आपने क्या गिफ्ट लाया भाभी के लिए? यशवीर अपने सीट पर सीधा बैठते हुए, अभी लाया नहीं, बाद में दे दूंगा। दादू, क्या तुझे पता नहीं था कि गिफ्ट देना होना है? यशवीर अपनी जगह से उठते हुए, आपने बहुत अच्छी लड़की से शादी तय की थी ना मेरी, जिसे मैं तोहफे दूं, सपने भी नहीं, मैं भी नहीं। और अभी मेरा तोहफा आने का है, मैं दे दूंगा। वो वहाँ से सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। यशवीर, मीरा ऊपर आइए, काम है। मीरा जो उसे जाते हुए देख रही थी, उसकी बात सुन सबके तरफ देखती है जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। मीरा सिर नीचे कर सारे तोहफे लेकर वहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है। मीरा जब कमरे में आती है तो यशवीर सोफे पर बैठा था। मीरा वहाँ से क्लोजेट में जाकर सब गिफ्ट रखती है। फिर बाहर यशवीर के सामने आकर, जी कहिए। यशवीर उसका हाथ पकड़ उसे अपने बगल में बैठाता है और फिर अपने बगल में से एक छोटी सी डिब्बी निकालता है। मीरा उसे देखने लगती है। वो उस बॉक्स को खोलता है तो वहाँ 2 रिंग थी, वो भी प्लेटिनियम की, जो बहुत शाइन कर रही थी। यशवीर एक रिंग निकाल मीरा के सामने अपना हाथ बढ़ाकर, मैं आई। मीरा उसे देखती है, फिर उसके हाथ से अपने हाथ रख देती है। यशवीर उसे रिंग पहनाते हुए, आपके हाथ में रिंग नहीं है और आप कॉलेज जाएंगी तो आप अपना मंगलसूत्र और सिंदूर छुपा कर रखिएगा ताकि किसी को हमारी शादी के बारे में पता ना चले। और रिंग की इसलिए कि जो आपके आगे पीछे घूमने हैं उन्हें पता चले आप पहले से किसी और की हैं। मीरा उसकी बात सुन रही थी, बस उसका ध्यान बस एक ही जगह अटका था कि किसी को पता न चले कि उसकी शादी
हो चुकी है। मीरा के मन में बस यही सा चल रहा था, क्या इस शादी को बताकर उनकी बेइज्जती होगी इसलिए ये सब छिपाना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं नहीं है कि किसी को हमारे बारे में पता चलने बदनामी होगी, क्योंकि मैं तो एक अनाथ हूँ। वैसे भी मैं तो बस एक रिप्लेस प्राइड हूँ जिससे इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए शादी की है। वो ये सोच रही थी ताकि उसके सोच पर ब्रेक लग जाता है। उसके सिर को सहलाते हुए, यशवीर, जो भी आप दिमाग में सोच रही हैं वैसा सब दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके पढ़ाई होने तक हम हमारी शादी पब्लिक नहीं कर सकते। ये आपके लिए खतरा हो सकता है और हमें कोई शर्म नहीं है हमारी शादी पब्लिक करने में। और आप कोई किसी की जगह नहीं ले रही हैं, ये आपकी ही जगह है, वरना आपकी जगह यहाँ और कोई नहीं होता कभी। मीरा उसे हैरानी से देखने लगती है। उसे कैसे पता चला उसके दिमाग में क्या चल रहा है? यशवीर, अब आप इतना जोर जोर से सोचेंगी तो किसी को पता चलेगा नहीं। मीरा उसे हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर देखने लगती है। यशवीर, अपनी ये आंखें बड़ी और करके मत देखा कीजिए। मीरा, क्यों? यशवीर, कभी और बताऊंगा। मीरा उसके तरफ एकटक देखने लगती है। यशवीर भी उसके तरफ एकटक देख रहा था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। यशवीर के हाथ उसके सिर के होकर उसके कमर पर रुक जाते हैं। वो उसे कस कर पकड़ लेता है। उसके साड़ी से झांकती उसकी खुले कमर पर उसका हाथ थे। वो उसे अपने करीब करता है और उसके माथे से अपना माथा टिका देता है। मीरा की आंखें बंद हो जाती है और वो बस ये पल जी रही थी। दोनों शांति से बस एक दूसरे के साथ बैठे थे। तभी उनके इस खूबसूरत पल में दरवाजे की खटखटाहट डिस्टर्ब कर देती है। दोनों दरवाजे की आवाज़ सुन इधर उधर देखते हैं। मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। यशवीर उसे देख खड़े होकर दरवाज़ा खोलने जाता है। आगे विहान खड़ा था। वो यशवीर का चेहरा देखता है जो भावहीन था। वो समझ जाता है कि वो गलत समय पर आया है। विहान जल्दी से, भाभी को बड़ी माँ जल्दी से रेडी होकर नीचे बुला रही हैं। उनकी मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। वो ये कहकर भाग जाता है। उसे ऐसे जाते देख यशवीर दरवाज़ा बंद करता है तो वो देखता है मीरा क्लोजेट की तरफ जा रही थी। यशवीर, कहाँ जा रही हैं आप? मीरा अपनी जगह पर रुक उसकी तरफ पलट। सुबह माँ ने एक साड़ी दी थी, अभी पहनने के लिए, उसी के लिए जा रही हैं। यशवीर, ठीक है, जाइए। मीरा वहाँ से चली जाती है। यशवीर वहीं बैठा अपना काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद क्लोजेट का दरवाज़ा खुलता है। मीरा बाहर आती है। यशवीर ऊपर सिर कर देखता है तो देखते ही रह जाता है। पूरे राजस्थानी जोड़ों में सजी वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी। यशवीर उसके चेहरे की तरफ देखता है जिसके ऊपर हल्की परेशानी थी। वो अपनी जगह से उठ उसके सामने आकर, क्या हुआ, आप परेशान हैं? मीरा उसके तरफ देखने लगती है और उसके तो बताया ही नहीं जा रहा था कि वो परेशानी में है। यशवीर उसके दुपट्टा को सही करते हुए नरम आवाज में, हमें आपके चेहरे को देखकर सब पता चल जाता है। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि खुशी से हंसे या फिर अब रोए। मीरा, वो हमारी ब्लाउज की डोरी, आप किसी को बुला दीजिए ना, ये ढीली है, हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। यशवीर उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। क्या मैं? मीरा उसके कहने से उसे देखने लगती है, फिर हाँ में गर्दन हिला देती है। यशवीर उसे पलट उसके दुपट्टे के अंदर हाथ डाले उसकी डोरी को बांधने लगता है। उसे कुछ नहीं दिख रहा था और ना ही वो देखना चाहता था। वो नहीं चाहता मीरा को कुछ भी बुरा लगे। मीरा उसके स्पर्श से सहर जाती है। दोनों खामोश थे पर एक दूसरे को बखूबी समझ रहे थे। होने के बाद यशवीर उसके दुपट्टे को सही ठीक से करता है हुए कहता है, हो गया, आप जाइए अब। मीरा उसके तरफ देख, आप नहीं आ रहे हैं। यशवीर, आप चाहते हैं हम आए? मीरा खामोश से हो जाती है। उसके तरफ देख, हाँ में गर्दन हिलाकर वहाँ से चली जाती है। यशवीर उसे जाते हुए देख रहा था। यशवीर मुस्कुरा कर, चल यशवीर, तेरी बीवी चाहती है कि तू भी नीचे आए। वो वहाँ से कॉलेजेस में तैयार हो जाता है और नीचे आ जाता है। नीचे मीरा सबके बीच में बैठी एक औरत उसके घूंघट उठाकर उसे देख रही थी। यशवीर सब देखता है। यशवीर खुद से, मेरी बीवी को नज़र लगा लो सब मिलकर, मैंने आज तक ऐसे नहीं देखा। वो वहाँ नीचे जाता है। सबकी नज़र उसके ऊपर चली जाती है। सब उसे वहाँ देख हैरान थे।
रघुवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे तो कभी दर्शन नहीं होते जब घर रहते हो तब। योगिनी, हाँ, सिर्फ खाना खाने नीचे आते हो। यशवीर सबको इग्नोर कर सोफे पर जाकर बैठ जाता है जहाँ से उसे मीरा अच्छे से देख सके। मीरा घूंघट के अंदर से हल्का मुस्कुरा देती है। यशवीर देख लेता है, वो भी स्माइल करता है। क्या देख रहा हूँ मैं भैया, आप मुस्कुरा रहे हैं? ये इतना बड़ा झटका कैसे लग गया हमें? विहान की आवाज़ सुन यशवीर उसके तरफ देखता है। उसका चेहरा फिर से भावहीन हो गया था। दादू, ये उसे चिढ़ा मत, अभी वो अपनी मीरा को देख रहा है। सब उसकी बात पर मुस्कुराने लगते हैं। यशवीर अपने दादू को घूर कर देखने लगता है। मीरा थोड़ा दूर थी, इसलिए उसे ये सब नहीं सुनाई दे रहा था। एक औरत मीरा के सामने आकर उसके घूंघट उठाकर देखती है। योगिनी बहू, तो तूने हीरा लाई है एकदम, पर मैंने सुना था कि चौहान की लड़की से शादी होने वाली थी, फिर ये कैसे? दूसरी औरत, हाँ, मैंने भी सुना था, पर मुझे ये बताओ कि किस खानदान की लड़की है, मतलब हमारे यशवीर के लायक है क्या? उसकी बात सुन मीरा की मुट्ठी उसके कपड़ों पर कस जाती है। यशवीर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और घर वाले सबके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। योगिनी, ये मेरे यश की बीवी है, ये काफ़ी नहीं है क्या तुम लोगों के लिए? वो औरत, ऐसे नहीं है, पर होने वाले राजा शाह की बीवी भी रानी बनने के लायक हो। वो मेरी बीवी बनने के लायक है, यही काफ़ी है, और रानी भी वो अच्छी ही बनेगी। यशवीर की आवाज़ सुन सब उसके तरफ देखते हैं जो गुस्से से बैठा था। वानी, चलो बहनों, उठो और निकलो यहाँ से। यह खुद एक कचरे के लिए कोई जगह नहीं है जो मेरे बेटी के लिए ऐसे शब्द बोले। औरत, हम तुम सबके पड़ोसी हैं और तुम लोग ऐसे बातें कर रहे हो। योगिनी, मेरे बेटी के लिए जो एक शब्द भी बुरा बोल दे वो हमारा दुश्मन होता है, और हम दोस्ती के साथ दुश्मनी भी शिद्दत से निभाते हैं आंटी। मिताली की बातें सुन औरतें उसे घूर के देखने लगती है। रास्ता उधर है, निकल रहे हो कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं? दूसरी सारी औरतें। यशवीर का आवाज़ सुन सब वहाँ से बातें करते हुए चले जाते हैं। सब मीरा के तरफ देखते हैं जिसकी आंखें नीचे की थी, पर यशवीर उसके झुकी पलकें देख कर बता सकता था कि उसकी आंखें नम हैं। वो अपनी जगह से उठकर उसके सामने जाकर उसके बगल में बैठ जाता है। फिर भी मीरा उसके तरफ नहीं देखती। यशवीर उसके पर हाथ रखता है। मीरा उसके तरफ अपनी पलकें उठाकर देखती है तो उसकी आंखों से एक आंसू गाल पर गिर जाता है। यशवीर उसे देखने लगता है और बाकी सब उन दोनों को। यशवीर उसके आंखों साफ करो, क्यों रो रही है आप? हमने उन सब का मुंह तो बंद कर ही लिया ना। मीरा कुछ नहीं कहती, फिर से नीचे देखने लगती है। मिताली उसके पास आकर उसे अपने तरफ कर उसे अपने सीने से लगाकर, देख, मैं तेरे साथ पहले भी थी और अब भी हूँ। मैंने पहले भी तेरे ऊपर उठने वाले मुंह तोड़ और आगे भी वैसा ही करूँगी। मीरा उसके बात पर मुस्कुराने लगती है। उसने बात ही ऐसे की थी। उसके मुस्कुराते देख सब सुकून की सांस लेते हैं। मीरा मिताली से दूर होकर, मुझे भूख लगी है, उसने इतने धीरे से कहा था कि सिर्फ मिताली और यशवीर ही उसे सुन सके। मिताली, क्यों ना हम अभी कहीं बाहर जाएं? विहान तपाक से, हाँ, रेस्टोरेंट चलते हैं। यशवीर, पूरी फैमिली। दादू, तुम बच्चे जाकर आओ। मीरा, सब चलते हैं। ये उसकी बात सुन सब एकदम से खड़े हो जाते हैं। रजवीर अपने कमरे की तरफ जाते हुए, योगिनी, हमारे कपड़े निकाल दीजिए, हमारी बच्ची सबके साथ बाहर जाना चाहती है। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मिताली सबको देख, ये हमारी ही फैमिली है ना? विहान, हाँ, कुछ जल्दी ही नहीं बदल गई। वो दोनों भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यशवीर मीरा को देख, चले हम भी यहाँ, फिर आप ऐसे ही जाना चाहती है? मीरा उसके तरफ देख, पर हमने तो सिर्फ कुछ ही कपड़े लाए हैं, हम तो आपके शादी के लिए यहाँ आए थे। उसकी मासूमियत भरी बातें सुनी यशवीर के चेहरे पर स्माइल आ जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़े खड़े हो करते हुए, आप यह सारी हमारी शादी के लिए आई थी और आपके कपड़े कमरे में लग चुके हैं, चलिए। वो उसके ऊपर की तरफ लेकर जाने लगता है। मीरा उसके तरफ ही देख रही थी। दोनों कमरे में आते हैं तो यशवीर उसे क्लोजेट में ले जाकर खड़े कर देता है। मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आगे पूरे क्लोजेट में उसके कपड़े, सारे ड्रेसेस, वेस्टर्न शूज, सैंडल, बैग, ज्वेलरी, सब एक तरफ अच्छे से सेट किया हुआ था। मीरा, ये सब
यशवीर आपका है, सब कुछ आपका है। मीरा उसके तरफ देखने लगती है। यशवीर उसका हाथ छोड़, रेडी होकर आइए, हम बाहर रेडी हो जाएंगे। वो ये कहकर वापस बाहर की तरफ चला जाता है। मीरा अपने हाथ को देखती है जिसे अभी यशवीर ने पकड़ा था। वो वहाँ से आगे बढ़ रेडी होने लगती है। यशवीर बाहर रेडी होकर बैठा था। तभी क्लोजेट का दरवाज़ा खुलता है। मीरा बाहर आती है। फिर से एक बार यशवीर उसमें खो जाता है। वो एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह दिख रही थी, जिसे देख पता चल रहा था कि उसकी अभी अभी शादी हुई है। वो यशवीर के सामने आती है और उसे देखने लगती है। वाइट शर्ट के साथ ब्लैक फॉर्मल पैंट, हाथ में एक महंगी घड़ी, एक हाथ में कड़ा और बाल एकदम सलीके से सेट किए हुए। वो एक टक उसे देखते ही रह जाती है। वो भी उसे देख रहा था। तभी दोनों होश में आते हैं। यशवीर उसके सामने खड़े होकर उसका हाथ पकड़ चले। मीरा हमें इशारा करती है। दोनों आगे बढ़ कमरे से बाहर निकल जाते हैं। पूरी फैमिली नीचे उनका इंतजार कर रही थी। दोनों को देख सब मुस्कुराने लगते हैं। योगिनी मीरा को देख, आपको हमेशा साड़ी पहनने की आवश्यकता नहीं है बेटा, आप सूट या आपको जो अच्छा लगे वो पहन सकती है मीरा जी। सब बाहर निकल जाते हैं। यशवीर मीरा का हाथ पकड़ उसे अपने कार के पास लेकर जाने लगता है और उसे पैसेंजर सीट पर बिठा देता है। मीरा उसे देखने लगती है। यशवीर ड्राइविंग सीट पर आता है और देखो को एक दूसरे के साथ वक्त मिलने इसलिए सब दूसरी कार में हो जाते हैं। यशवीर कार शुरू करता है और आगे बढ़ जाता है। मीरा खिड़की से बाहर देखने लगती है। यशवीर उसके तरफ देखने लगता है, फिर अपनी कार चलाने लगता है। सब एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकते हैं। यशवीर बाहर निकल मीरा के तरफ आकर उसके तरफ का दरवाज़ा खोलता है। सब उससे देखने लगते हैं। हुकुम सा किसी के लिए खुद से दरवाज़ा खोल रहा है, जिसके लिए लोग डोर खोलते हैं। मीरा बाहर आती है तो देखती है सब उसे ही देख रहे थे। वो असहज हो जाती है। सब मतलब सिर्फ घर के लोग, बाकी वहाँ आसपास कोई नहीं था। पूरा होटल खाली किया हुआ था। यशवीर उसे डरते हुए देख सबसे अपनी नज़र उन पर से हटाओ, वो डर रही है। सब इधर उधर देखने लगते हैं। मीरा का हाथ पकड़ यशवीर उसे अंदर की तरफ लेकर जाने लगता है। बाकी सब उन दोनों को पीछे से जाने देखते लगते हैं। सब आकर एक टेबल के पास से बैठ जाते हैं, अपना अपना ऑर्डर देते हैं। मीरा बस उन अपने चूड़ियों के साथ खेल रही, उसका ध्यान उसके तरफ ही था। मिताली, तो कल से तुम चल रही हो ना कॉलेज मीरा। मीरा उसकी बात सुन उसके तरफ देखने लगती है। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे अब उसे पढ़ने देंगे कि नहीं। वो सबके तरफ देख रही थी, सब उसके तरफ। यशवीर उसके चेहरे को देख उसके मन की बात समझ जाता है। नहीं, वो नहीं जाएंगे कल कहीं। सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं और मीरा की आंखें में नमी आ जाती है। यशवीर की बातों से दादू गुस्से से, क्यों नहीं जाएगी वो कॉलेज कल? क्या तुम उसकी पढ़ाई रुकवाना चाहते हो? तो सुन लो, यश है यहाँ, सब हम इसके खिलाफ हैं। आज तक तुम्हारे कहने पर हुआ सब, पर अब इस मामले में तुम्हारी नहीं चलेगी योगिनी। हाँ यश, इस में तो मैं भी तेरे साथ नहीं हूँ। मेरी बच्ची जाएगी कॉलेज। मिताली भैया, मीरा टॉपर है हमारे कॉलेज की। उसका सपना है बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनने का। आप उसका सपना नहीं तोड़ सकते। यशवीर गुस्से से, चुप बिल्कुल, क्या अपनी ही लगा रहे हैं आप? मैंने कब कहा कि वो आगे पढ़ेगी नहीं? अरे पढ़े और आगे बढ़े, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी इससे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल वाजिद अंकल दोपहर में घर आने वाले हैं, इसलिए कल नहीं जा सकती कहीं। रघुवीर, क्यों अंकल क्यों आ रहे हैं? यशवीर शांत हो जाता है। राजवीर, बोलो अब क्यों आ रहे हैं अंकल? यशवीर, वो उनके पैर की पंजेब की वजह से उनके पैर में रेशेज आ गए हैं और वो टो रिंग के वजह से उंगलियां सूज गई है, इसलिए कल अंकल आएंगे तो इनके हिसाब से हल्के बनवाना है जिससे उन्हें तकलीफ ना हो। सब मीरा के तरफ देखने लगते हैं और मीरा यशवीर के तरफ। उसने तो ये उसे बताया ही नहीं था। भरी पंजेब की वजह से उसके पैर छिल गए थे और रिंग के वजह से उंगलियां सूज भी गई थी, जिसके वजह से उसे दर्द हो रहा था। यशवीर उसके तरफ देखता है, उसकी बात समझ मुस्कुरा देता है। योगिनी, मीरा बेटा, हमें पहले क्यों नहीं बताया? और दर्द था तो निकल क्यों नहीं दिया? हमने आप पहले ही कहा था
आपको ये सब पहनने की ज़रूरत नहीं है। मीरा कुछ नहीं कहती और नीचे देखने लगती है। सब शांत हो जाते हैं। सबका खाना आता है तो सब उसमें बिजी हो जाते हैं। मीरा खाना तो रही थी पर धीरे धीरे क्या हुआ पसंद नहीं आया। रघुवीर की आवाज़ सुन वो उसे देखती है। मीरा धीरे से उसके तरफ झुककर पसंद तो आया पर वो शांत हो जाती है। यशवीर उसके कान के पास जाकर पर क्या। मीरा उसके तरफ देखती है। फीका है, मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। यशवीर उसे देखने लगता है। उसके घर में सब कम स्पाइसी वाला खाना ही खाते हैं पर वो मीरा को देख वेटर को बुलाता है। सब उसके तरफ देखते हैं। मीरा उसका हाथ पकड़ना में सर हिला देती है। यशवीर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ कस देता है। वेटर उसके पास आता है। यशवीर मीरा के सामने से उसका प्लेट हटाकर यही फूड स्पाइसी लेकर आइए थोड़ा जल्दी। वेटर हाँ कहकर चले जाता है। मिताली अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मीरा को तो स्पाइसी फूड पसंद है। योगिनी आपको हमें पहले बताना चाहिए था बेटा, वैसे हम आपके लिए ऑर्डर करते। वानी कितना अजीब है, यशवीर को टॉलरेट नहीं होती और मीरा स्पाइसी लवर है। मीरा यशवीर को देखने लगती है जो उसके उंगलियों के साथ खेल रहा था। उसके ध्यान उसके घर वालों के तरफ नहीं था। वो मीरा के हाथ के छोटे छोटे उंगलियों के साथ बिजी था। मीरा उसे ही देख रही थी। तभी उसका खाना आ जाता है। यशवीर उसे एक प्लेट में परोस देता है। मीरा खाना शुरू करती है और उसके बाद यशवीर अब मीरा को इतने दिन बाद अपना स्पाइसी फूड मिला था। वो बिना किसी के तरफ ध्यान देते हुए खा रही थी। उसे खाते देख यशवीर खुश था। सब खाना खाकर बाहर आते हैं। यशवीर मीरा का हाथ पकड़ सबके तरफ देखते हुए आप जाइए, हम थोड़ी देर में घर आते हैं। विहान यह कहिए भाई, आपको भाभी के साथ समय बिताना है। यशवीर उसे घूर के देखता है। विहान डर कर अपने बड़े पापा के पीछे छिप जाता है। योगिनी ठीक है पर ज़्यादा रात मत करना। वो हाँ कहकर उसे कार में बैठाता है। मीरा उसे देखने लगती है। यशवीर कार आगे बढ़ा देता है। मीरा बिना कुछ कहे कार के सामने बाहर देखने लगती है। आधे घंटे के सफ़र के बाद दोनों एक जगह रुकते हैं। मीरा बाहर देखती है और फिर यशवीर की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगती है। मीरा हम यहाँ क्यों आए हैं? यशवीर उसके तरफ देख, आपका कुछ कीमती सामान यहाँ रह गया है, हो तो आप ले लीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। वैसे हम आपका कमरा खाली कर देंगे यहाँ का। मीरा उसके तरफ देख हाँ में गर्दन हिला देती है। यशवीर कार से बाहर निकलने लगता है तो मीरा उसका हाथ पकड़ उसे रोक देती है। यशवीर उसके तरफ देखने लगता है। मीरा हिचकिचाकर आप बाहर मत निकलिए, हम जाकर सामान लेकर आते हैं। यशवीर क्यों, हम क्यों नहीं बाहर आए? मीरा उसके तरफ देख सोच में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता उसे क्या कहे। वो नहीं चाहती थी यशवीर उसके साथ अंदर आए और उससे उसके वार्डन के मुंह के बारे में पता चले। वो तो सुनकर थी सब पर वो नहीं चाहती थी यशवीर को उसके ज़िंदगी का ये बुरा सच पता चले। यशवीर उसके तरफ देखने लगता है। मीरा उसके तरफ देख रही थी। यशवीर उसके तरफ देख जाइए, हम यहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मीरा उसके तरफ देखने लगती है। यशवीर उसके बालों संवारते हुए आपके चेहरे के देख कर हम आपकी मन की बात समझ जाते हैं। आपको हमें बोलकर बताने की ज़रूरत नहीं है। जाइए, किसी ने कुछ नहीं कहा तो मुझे बुला लेना। मीरा उसके बात पर मुस्कुरा देती है और हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वार्डन उसके सामने खड़ी हो जाती है। वार्डन कहाँ थी इतने दिन से? हॉस्टल की फीस नहीं दी गई तो भाग गई क्या? मीरा शांति से नहीं, मैं मेरी दोस्त के घर पर गई थी। वार्डन उसे देखते हुए शादी कर ली? किस से की शादी? किसी बूढ़े को तो नहीं फंसाया ना? मीरा आंटी मैं यह मेरा कमरा खाली करने आई हूँ। वार्डन पहले 2 महीने के पैसे दे फिर ही जाने दूंगा। मीरा आंटी मैं कुछ दिन में दे दूंगी। वार्डन उसके हाथ पकड़ मरोड़ते हुए पहले पैसे बाद में सब। मीरा के हाथ में दर्द होने लगता है। उसके आंखें नम हो जाती है। वह कुछ कहती उससे पहले ही कोई वार्डन को खींचकर उससे दूर करता है। मीरा देखती है वहाँ मिताली खड़ी थी, वो भी गुस्से में। मिताली बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त का हाथ मरोड़ने की? वार्डन ए लड़की, इतना दोस्त दोस्त करती है तो पैसे दे न इसके। मिताली अपनी बैग खोल, पैसे निकाल उसके मुंह पर मारते हुए। ले तेरे पैसे, तेरी औकात ही इतनी है कि
तू बस लोगों को पैसे के लिए परेशान करती है। तुझे लोगों को परेशान करना पसंद है, पर अब तो तुझे ये नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। तेरे किराए से ज़्यादा पैसे हैं न ले। वो मीरा का हाथ पकड़ आगे बढ़ते हुए चल वो उसे उसके कमरे में लेकर जाती है। मीरा उसके सामने खड़ी होकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिताली भैया ने बुलाया। पर मीरा, तुझे भैया को अपने साथ आने देना चाहिए था। तेरी शादी हुई है उनसे, उन्हें तेरे ज़िंदगी के हर एक पहलू के बारे में पता होना चाहिए। तेरे खुशी में, तेरे गम के हर वक्त तेरा उन्हें पता रखना चाहिए। बहुत गुस्से में है, पर वो कहेंगे नहीं कुछ तुझे, क्योंकि तू तो समझेगी नहीं। मीरा नम आंखों से, मैं नहीं चाहती थी कि वो उनकी बेइज्जती भी करे। मिताली उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़, देख मीरा, तू अब तक नहीं समझी। भैया के सामने कोई खड़ा रहने के बारे में नहीं सोचता भी नहीं, और तू उसकी बीवी है जिसे कुछ भी बोल कर चला जाता है, पर तू पलट कर जवाब नहीं देती। हम सब तेरे साथ हर वक्त खड़े हैं, पर तुझे तेरे लिए लड़ना और बोलना सीखना होगा। मीरा, मैं कोशिश करूँगी। मिताली, चल अब जल्दी बाहर, वैसे भी भैया बहुत गुस्से में है। जल्दी पैक कर, क्या चाहिए तो? मीरा, वो गुस्से में क्यों हैं? मिताली, क्योंकि तू उन्हें अपनी ज़िंदगी अब तक शामिल नहीं कर पाई है। मीरा, ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें पूरे मन से अपनाया है। मिताली, पूरे मन से अपनाने और अपना सब कुछ बताने में के फ़र्क होता है जाना। मीरा शांत हो जाती है। दोनों सामान पैक कर उसे लेकर नीचे आते हैं। मिताली उसका सामान गाड़ी के पीछे की सीट पर रखती हुए, मैं मेरे कार से आ जाऊंगी। मीरा उसे रोकना चाहती थी, पर वो चली गई थी। वो शांति से कार के बैठ जाती है। यशवीर उसके बैठते हुए कार शुरू कर देता है। मीरा उसके तरफ देखने लगती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सामने देखते हुए कार चला रही थी। अक्सर मीरा के साथ होने के बाद यशवीर के चेहरे पर नरमी रहती थी, आज वो कहीं नहीं दिख रही थी। मीरा कुछ न कहकर कार से बाहर देखने लगती है। घर के सामने कार रोक यशवीर बाहर आता है। मीरा की तरफ का दरवाज़ा खुलता है और पीछे का दरवाज़ा खोल उसका सामान बाहर निकाल गार्ड को देता है और आगे अंदर की तरफ बढ़ जाता है। मीरा उसके पीछे पीछे चल रही थी। यशवीर अंदर आता है तो सब लोग हॉल में ही बैठे थे। वो किसी के तरफ बिना ध्यान दिए सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। मीरा आकर वहीं रुक उसे जाते हुए देख रही थी। योगिनी, आ जाओ बेटा, उसका गुस्सा वैसा ही है, बैठो आप हमारे साथ। मीरा एक नज़र ऊपर देख उनके पास आकर बैठ जाती है। वानी उसके सिर पर हाथ रख, क्या हुआ बेटा? मीरा, पता नहीं चाची, वो अचानक से गुस्सा हो गए। दादू, कोई बात नहीं, हमें तो आदत है यश के गुस्से की। मीरा कुछ नहीं कहती। सब बातें कर रहे थे और वो उन सब की बातें सुन रही थी। उसका मन तो कहीं और ही था, यशवीर के गुस्से की तरफ था। मिताली उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मन में मीरा क्या सोच रही है। मीरा उसके तरफ देखती है, उसे कुछ इशारा करती है। मिताली उसके इशारा समझ मुस्कुराने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। क्या करेगी अब मीरा? क्या इशारा किया मीरा ने? क्या करने वाली है दोनों? आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।